Hello students, today we are going to start 6th chapter of civics, understanding our criminal justice system. इस लेसन में हम रीड करेंगे कि किस तरह से कोई भी क्राइम होता है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे उसको सज़ा मिलती है, उसमें किस किस का क्या रोल होता है। तो ये हम लेसन में रीड करेंगे कि कई बार आपने टीवी में या सीरियल में ऐसे देखा होगा कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो हमें ये लगता है कि पुलिस ही उसको सज़ा देती है, उसको जेल में डालकर। ऐसा नहीं है। जो कोर्ट है वो उसको सज़ा देती है। वो प्रोसेस कोर्ट में ही चलता है कि कोई भी पर्सन है जो अक्यूज़्ड है वो गिल्टी है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करती है। और इस लेसन में हम रीड करेंगे एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या है, फेयर ट्रायल क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है, डिफेंस लॉयर क्या है, जज का क्या रोल होता है। तो ये अलग अलग टॉपिक हैं, वो हम रीड करेंगे। लेकिन एक स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी, एक चोरी की एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से हम ये बताएंगे कि कोई भी रियल लाइफ में अगर कोई भी ऐसे केस चलता है तो वो क्या प्रोसेस है, वो किन किन प्रोसेस से चलता है। तो यहाँ एक स्टोरी दी गई है चोरी की, जिसमें और सेम ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है कि पुलिस का क्या रोल होता है। इस कोई भी क्राइम होता है तो उसमें किस तरह से वो चार्जशीट बनाती है, कैसे वो एविडेंस लेती है, किस तरह से सबूत दिए जाते हैं और कैसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। और कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है, डिफेंस लॉयर का क्या है, फिर जो जज है वो क्या रोल प्ले करता है, तो सारा हम इसमें रीड करेंगे। तो यहाँ एक स्टोरी है छोटी सी, वो स्टोरी आपसे मैं डिस्कस करूँगी। तो इसमें स्टोरी में क्या है कि मिस्टर और मिसिस शिंदे जो हैं वो अपने मुंबई में अपने फ्लैट में रहते हैं। तो वहाँ वो कहीं पार्टी में जाने के लिए, तो मिसिस शिंदे जब तैयार होती है तो गोल्ड चेन ढूंढती है और वो गोल्ड चेन उसे नहीं मिलती। और उसे लगता है कि उसकी जो मेड है, काम करने वाली जो लेडी है उसके घर में मेड शांति, उसने ही उसको चुराया है। और फिर वो इस तरह से वो चेक करते हैं कि उसका ट्रंक या उसका सामान देखते हैं कि कैसे उसके पास चोरी की चेन तो नहीं है। तो उसके पास उसे 10,000 रुपये मिलते हैं उन्हें, और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि शांति ने ही उनकी गोल्ड जो चेन है मिसिस शिंदे की वो चुराई है और उसको सेल करके, उसको बेचकर उसने ये 10,000 रुपये अपने पास रखे हैं। तो इस तरह से उस पर पूरी तरह से चोरी का इल्ज़ाम लगाकर वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा देते हैं। अब पुलिस उस तरह से शांति को अरेस्ट कर लेती है और उससे सवाल भी करती है कि आपके ख़िलाफ़ हमें ये सबूत मिले हैं, मिस्टर और मिसिस शिंदे ने आपके ख़िलाफ़ एफआईआर लिखवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है कि आपने उनके घर चोरी की है और गोल्ड की चेन आपके पास नहीं मिली, लेकिन उसको सेल करके आपने ये 10,000 रुपये रखे हैं। तो इस तरह से उस पर आरोप लगाए जाते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उसका जो ब्रदर है, शांति का जो ब्रदर है सुशील, वो भी कोर्ट में जाता है, इसमें पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ सब इंस्पेक्टर जो राव है उनसे मिलता है कि इस तरह से हमने चोरी नहीं की, मेरी बहन ने चोरी नहीं की है, शांति ने चोरी नहीं की है, क्योंकि जो पैसे जो मिले हैं वो हमने अपनी अर्निंग से, अपनी सेविंग से उसको रखा है, तो हमने कोई चेन नहीं चुराई है। तो अब मिस्टर राव जो है, सब इंस्पेक्टर, वो ये आरोप लगाते हैं कि आप लोगों का एक गैंग है जो चोरी करता है इस तरह से। और उसके बाद वो यही कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है और इस तरह से आपके ख़िलाफ़ हमें सबूत भी मिले हैं कि आपने चोरी की चेन को सेल करके पैसे कमाए हैं, पैसे रखे हैं। तो इस तरह से उसको भी, यानी सुशील, उसके ब्रदर को भी 2 दिन की रिमांड पर रखा जाता है, उसको मारा पीटा जाता है और इस तरह से वो कहते हैं कि आप लोगों ही चोर हैं। उसके बाद कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया जाता है कि पुलिस जो है अपनी चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी एक कॉपी उसको दे दी जाती है। शांति को भी उसकी कॉपी दी जाती है चार्जशीट की, जिसमें कि सारी स्टेटमेंट जो है शांति के खिलाफ़ जो है वो एविडेंस है या जो भी है वो कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अब जो रोल प्ले जो काम चलता है वो कोर्ट में किस तरह से प्रोसेस चलता है कि शांति ये अपील करती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कोई लॉयर हायर करे, कि वो उसके पास नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग कि किसी भी पर्सन को ये अधिकार है कि वो डिफेंडेड बाय ए लॉयर, यानी उसे बचाव जो है वो लॉयर के साथ उसे मिले। यानी आर्टिकल 39A जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो किसी भी
पर्सन के फेवर में एक लॉयर को अपॉइंट करती है अगर वो पर्सन अनेबल है ड्यू टू पॉवर्टी और डिसेबिलिटी, यानी किसी कारण की वजह से अगर वो लॉयर हायर नहीं कर सकता तो स्टेट गवर्नमेंट उसको लॉयर देती है। यानी अब शांति को जो डिफेंस लॉयर है, यानी शांति को बचाने के लिए डिफेंस लॉयर है, वो एडवोकेट कमला रॉय अपॉइंट की जाती है। अब कमला रॉय जो है वो शांति से बातचीत करती है, सारे एविडेंस जो है वो देखती है, सारी चार्जशीट जो है वो पढ़ती है कि कैसे कैसे उस पर आरोप लगाए गए, क्या क्या जो एविडेंस है उसके खिलाफ है, अब उसे किस तरह से शांति को बचाना है डिफेंस में। तो वो सारी इस तरह से प्रोसेस उसमें कोर्ट में चलता है, जो ये एक फेयर ट्रायल के जरिए होता है। यानी फेयर ट्रायल में सारी चीज़ें जो हैं मिस्टर और मिसेस शिंदे के सामने होंगी, शांति के सामने होंगी, उनसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके खिलाफ हो या उनके फेवर में, मतलब उनके सामने ना हो। हर चीज़ उनके सामने जो प्रोसेस है वो चलेगा। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से जो लॉयर है, उसका रोल क्या है कि वो शांति को एक्यूज्ड, उसको गिल्टी जो है वो प्रूव करेगा कि शांति ने ही गोल्ड चेन चुराई है, ये वो साबित करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और डिफेंस लॉयर का काम क्या है कि शांति को बचाना कि शांति ने चोरी नहीं की है। कमला रॉय जो है वो उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस तरह से जब मिस्टर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है मिसेस शिंदे से सवाल करते, क्वेश्चन करते हैं कि कैसे वो क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, तो मिसेस शिंदे बताती है कि इस तरह से उसने अपनी गोल्ड की चेन जो थी वो ड्रॉर में रखी थी, उसके अलावा कोई भी और रूम में नहीं आता था, वो घंटों उसमें सफाई करती थी, तो पूरा शक है। और घर इसके अलावा कोई भी घर का बाहर का जो भी पर्सन था कोई भी उसके रूम में एंटर नहीं करता था, इसीलिए गोल्ड की चेन जो है शांति ने ही चुराई है। फिर इस तरह से उसके बाद जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिसेस शिंदे से सवाल करता है, उसके बाद कमला रॉय जो है डिफेंस लॉयर, जो शांति की लॉयर है, वो क्रॉस एग्जामिन करती है। वही सवाल कुछ और अलग तरीके से वो उसे पूछती है कि क्या आपने मिस शांति को चोरी करते हुए देखा, क्या इससे पहले कभी चोरी हुई है, कितनी चीज़ें आपकी रखी थी, कितने सालों से ये काम कर रही है, कितनी आप सैलरी दे रहे। तो ये सारा उससे बताया जाता है कि कैसे कैसे वो काम करती थी, कि उससे सवाल किए जाते मिसेस शिंदे से। तो उन सवालों से भी ये प्रूव नहीं हुआ कि कमला रॉय ने ये कि जो शांति है वो चोर है या उसको बचाने की पूरी कोशिश की। तो मतलब ये था कि डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों ही अपने अपने जो ट्रायल है वो पूरी तरह से उसको देते हैं कि मतलब हर एक जो है ये कोशिश करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि शांति को गिल्टी साबित करे, डिफेंस लॉयर है वो अपनी एविडेंस उसके बचाव के लिए करेगा। तो इस तरह से पुलिस का भी एक रोल था कि जो इंस्पेक्टर शर्मा जो थे उन्होंने थोड़ी सी और इंक्वायरी की या थोड़े और एविडेंस इकट्ठे किए, तो उसमें उन्होंने कुछ लोगों को, बॉयज़ के जो गैंग थे उनको पकड़ा, और उस बॉयज़ के गैंग में वहाँ से वो गोल्ड चेन उन्हें मिली, और वो गोल्ड चेन उन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट की और मिसेस शिंदे को दिखाई कि ये क्या यही गोल्ड चेन है। तो उसने यही कहा कि हाँ ये मेरी गोल्ड चेन है। तो अब जैसे ही इंस्पेक्टर का जो रोल था, पुलिस का जो रोल था, उन्होंने इस तरह से उस जो गैंग था बॉयज़ का, चोरों का, उसको पकड़ा और वहाँ से उसकी गोल्ड की चेन उसे बरामद की। और फिर यहाँ ये प्रूव होता है कि शांति ने गोल्ड की चेन नहीं ली। अब उन बॉयज़ के जो गैंग था उसमें मिसेस शिंदे, मिस्टर और मिसेस शिंदे का बेटा भी था। यानी अब वो गोल्ड चेन किसने चुराई? मिस्टर और मिसेस शिंदे के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ। अब वो गोल्ड चेन वहाँ उनके पास मिली, शांति के पास कोई गोल्ड चेन नहीं थी, और जो पैसे भी मिले वो उसकी अपनी सेविंग थी। तो इस तरह से डिफेंस लॉयर ने पूरी सुरक्षा बचाव के लिए जो था एविडेंस वो सारे प्रेजेंट किए जज के सामने। और इस तरह से दोनों के जो जजेस ने दोनों के, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एविडेंस, उनके क्वेश्चनिंग है या डिफेंस लॉयर के, दोनों के जो एविडेंस है उनको देखा, समझा, और फिर उसके बाद ही जो जज है वो डिसाइड करेगा। और उसने डिसाइड भी किया कि शांति जो है इक्विटेड है, यानी निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाए। और जो चोर हैं वो मिस्टर और मिसेस शिंदे का बेटा और उनके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने गोल्ड चेन चुराई थी। तो इस तरह से ये फेयर ट्रायल चला, यानी इसमें जो
एक्यूज़ था, आरोपी था, उसको एक्विटेड कर दिया गया, यानी शांति को निर्दोष साबित कर दिया गया, उसको बरी कर दिया गया, जेल से निकाल दिया गया और उन लड़कों को जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से ये रियल लाइफ में भी इस तरह से ही प्रोसेस चलते हैं कि पब्लिक पुलिस का क्या रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है, डिफेंस लॉयर का है, फिर जज किस तरह से फैसला देता है, क्या डिसीजन देता है। तो ये सारा आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आता है। तो आगे के जो टॉपिक है हम उनमें अलग अलग डिफरेंट जो रोल है, पुलिस का रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, डिफेंस का या जज का क्या रोल है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे। थैंक यू।